आज मैं आपसे मेथी के पराठों की बड़ी यूनिक और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाते हैं तो आप मेथी के पराठों में ज्यादा से ज्यादा मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मेथी इस्तेमाल करने के बावजूद पराठों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। और दूसरा, मेथी के पराठों की डो बनाकर आप फ्रिज में 1 से 1.5 हफ्ता रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे हस्बे जरूरत पराठे बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये नरम मुलायम खस्ता और मजेदार पराठे जरूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने आधा किलो मेथी का एक बंच लिया है। सबसे पहले तो आपने मेथी की जड़ों को इस तरह से काट कर अलहदा कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। अब मेथी के तमाम पत्तों को अलहदा कर लेना है। जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि मेथी में कितनी ज्यादा मिट्टी होती है, तो आपने मेथी को 5 मिनट पानी में भिगो के रखना है। इस तरह क्या होगा, मेथी में मौजूद मिट्टी नरम होकर अलहदा हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। 5 मिनट बाद मेथी को निकालकर दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिट्टी सेपरेट होकर नीचे बैठ गई है। अब इसी तरह सेम प्रोसेस से 2 दफा मजीद मेथी को धो लेना है, लेकिन अब आपको भिगोने की जरूरत नहीं है। मेथी को धो लेने के बाद स्ट्रेनर में ट्रांसफर करके 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसमें से तमाम पानी निकल जाए। दूसरी सूरत में अगर आपके पास वेजिटेबल स्पिनर मौजूद है तो स्पिनर की मदद से मेथी में मौजूद पानी ड्राई कर सकते हैं। मेथी को ड्राई कर लेने के बाद मेथी को बारीक बारीक चॉप करना है। मेथी के पराठों के लिए बिल्कुल बारीक चॉप की हुई मेथी दरकार है, तो अब आपको जिस तरीके से आसानी हो उस तरीके से मेथी को बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। अब ये मेथी पराठे बनाने के लिए तैयार है। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और हाफ टी स्पून सफेद जीरा और हाफ टी स्पून साबुत धनिया इस तरह क्रश करके शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें कड़कड़ा लेना है। अब ये तमाम मेथी शामिल करेंगे और 1/4 टी स्पून नमक शामिल किया है। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मेथी को पका लेना है। इस तरह मेथी पकाने से क्या होगा, इसमें मौजूद मॉइस्चर के साथ मेथी की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। और ख्याल रहे कि मेथी को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 2 मिनट पका लेने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मेथी को इसी तरीके से रहने दूंगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए। बोल में 2 कप गंदम का आटा शामिल किया है जो कि हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, और 3 टेबल स्पून बेसन शामिल किया है। हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, ये 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई। आप रेगुलर प्याज की जगह हरी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेथी भी ठंडी हो गई है। अब इसे भी बोल में शामिल कर देना है। अब इन तमाम अज्जा को पहले ड्राई मिक्स करना है। यकीनन आप कच्ची मेथी के पराठे तो बनाते ही होंगे, लेकिन आप ये मेरे तरीके से अब पराठे ट्राई कीजिएगा। तमाम अज्जा आपस में यकजान कर लेने के बाद हल्के गर्म पानी से एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेनी है। आटा गूंद लेने के बाद आटे की सरफेस को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके बोल को कवर कर देना है और 10 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि अच्छे तरीके से डो सेट हो जाए। जितनी देर में आटा सेट होता है तो हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 कप पुदीना लिया है, ये 1 छोटा टमाटर और ये तकरीबन हाफ कप हरा धनिया, 4 से 5 जवे देसी लहसुन के, और ये 4 से 5 छोटी तीखी हरी मिर्चें तमाम अज़ा ग्राइंडर जार में शामिल किए हैं। और ये हाफ टी स्पून भुना हुआ सफेद जीरा शामिल किया है, और ये हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास लीमू मौजूद हो तो 1 टेबल स्पून लीमू का रस शामिल कर लीजिएगा। लीमू के रस से चटनी का कलर खराब नहीं होता और दूसरा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ डो भी सेट हो गई है। अब एक दफा डो को गूंद कर स्मूथ कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह आटा तैयार करके फ्रिज में भी 1-1.5 हफ्ता रख के पराठे बना सकते हैं, लेकिन आपने फ्रिज में जब आटा रखना है तो आटे को अच्छे तरीके से एयर टाइट करना है। या तो आप एयर टाइट बॉक्स में रखिए या फिर जिप प्लास्टिक बैग में एयर टाइट करके रखिए।
अब आप जितना बड़ा या छोटा पराठा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से डो लेनी है। पेड़ा बनाकर अच्छे तरीके से खुश्के में कोट करना है। अब इस तरह से बेल कर मेल्टेड घी अप्लाई करना है। मैं पराठे घी में बना रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब पराठे ही बना रहे हैं तो घी में बनाए तो ज्यादा बेहतर है। अब थोड़ा सा खुश्का छिड़क के फैला देना है और इस तरीके से तमाम किनारों को समेटते हुए बाइंड कर देना है। अब इस तरह प्रेस करके फ्लैट करना है और खुश्के में फोल्ड करके बेल लेना है। अब ये पराठा तवे में डालने के लिए तैयार है। अब पराठा अगर आपको नरम दरकार है तो फिर आंच को ज्यादा रखिएगा, और अगर आप क्रिस्पी पराठा बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को लो की तरफ रखिएगा। अब बस इस तरह घी को डालते हुए और पराठे को अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब इसी तरीके से तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। मैं पराठा मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ना तो पराठा मुझे नरम चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा क्रिस्पी। ये तमाम पराठे बनकर तैयार हैं। आपको पराठा देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें कितनी ज्यादा मेथी इस्तेमाल हुई है। आप ये मेरे तरीके से मेथी के पराठे जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।